हम संडेस यानी कि पिछले एक महीना से आराधना का विषय में सीख रहा गया। व्हाट इज अ वर्शिप? वर्शिप का जो शब्द है पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में पहली बार देखा। वहां से लेकर के हम आराधना के बारे में काफी कुछ बातों को सीखा। और मैं देख रहा हम आराधना के बातों को सीखने के बावजूद जो कलीसिया की आराधना का लेवल बदल गया, उससे पता चलता है कि केवल ये थियोरी नहीं, आप अपने जीवन के अंदर लागू भी कर रहा है। और हमने कई बातों को सीखते वक्त आज मैं आपको बताना यह चाहता हूं, आराधना में जो रिस्टोरेशन है, वापसी है, पुनस्स्थापना है या मरम्मत है। यदि रिस्टोरेशन की जो हिंदी उसकी जो है अर्थ देखा जाए, दो अर्थ लिखा हुआ, एक वापसी, एक मरम्मत। मरम्मत की मतलब है कि जो टूटा फटा हुआ चीजों को फिर से नई रीति से बनाना। तो प्रभु ने हमसे वायदा जरूर किया हुआ है, इट विल बी न्यू बिगिनिंग, एक नया शुरुआत होगा। और ये 10वीं महीना हम कलीसिया 20 साल की सेवकाई से 21वीं वर्ष में हम पहुंच गया है। वी आर स्टेप्ड इनटू आवर 21st years ऑफ आवर चर्च मिनिस्ट्री। और परमेश्वर चाहता है कि स्क्रैच से, एकदम शून्य से फिर से इस कलीसिया को खड़ा करने पाए। एक नई आरंभ परमेश्वर करने जा रहा है। और मैं जरूर जानता हूं इस नए आरंभ के पीछे, इसे होने से पहले कुछ ऐसे तकलीफों में होकर मैं और आप सब गुजर रहा है। पर एक बात मुझे पता है, इन तकलीफों के मध्य में भी, इन परेशानियों के मध्य में भी मेरा परमेश्वर की हाथ मैंने और आपने देखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आज रिस्टोरेशन वर्शिप, आराधना में जो वापस सीखे या पुनस्स्थापना गए, यदि उस एडिंग में, सब एडिंग में देना चाहता हूं आराधना में शक्ति या आराधना का शक्ति। इस समय पर हम पढ़ेंगे 22 भजन संगीता पढ़ेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि पास्टर सैमसन सामने की ओर आए और हम सब मिलकर प्रभु के चरण में खड़े हो जाए। साम्स 22 भजन संगीता 22 इस समय पर सैमसन इसको गाएंगे और हम सब मिलके इसको गाएंगे। भजन संगीता 22 विश्वास करता हूं कि आप सभी लोगों ने निकाल लिया है। नहीं है तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको वहां पर मिलेगा। 22 पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूं परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नामधराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और ओंठ बिछा के और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उभारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तभी ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। मुझसे दूर ना हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, भाषान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह परासे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों में जोड़ उजड़ गए और मेरा हृदय मोम हो गया। वह मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया और मेरा जीभ मेरे तालू से चिपक गई। और तू मुझे मारकर मिट्टी से मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया। कुकर्मियों के मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन
मैं अपनी हर हड्डियां गिन सकता हूं। वे मुझे दिखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांधते हैं और मेरे पहिरावा पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू दूर ना रह। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्तों के पंजों से बचा ले, मुझे सिंह के मुंह से बचा। हाँ, जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। आइए 22, 23, 24 की जो वाक्य है सभी लोग आवाज मिलकर पढ़ने पाए। 3, 4, 5 और आयत क्यों ना हम सभी लोग आवाज उठाकर हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। 3, 4, 5। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। एक और बार, तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते हैं, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। अपने पवित्र शास्त्रों को दाहिने हाथ में पकड़कर उठाकर प्रभु को 3 बार हालेलुया कहने पाए। नो, थोड़ा जोर से हालेलुया, धरती हिलने के समान। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज दिन में आप हमसे बोल और बातचीत करने जा रहा है। धन्यवाद। हमारे जीवन के अंदर भरपूरी लाने जा रहा है। धन्यवाद आपने किया हुआ एक उपकारों के लिए। धन्यवाद आपने आज जलाया है विरोध में, वचन के विरोध में खड़ने वाला और अंधकार की ताकतों को तोड़ते हुए आपका वचन लोगों के हृदय के अंदर आत्मा में प्रवेश करने पाए, हमारे बुद्धियों को खोलने पाए, हमारे आत्मा में एक बदलावट होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनो और कबूल कीजिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर लोग आप बैठ सकते हैं। मैं आपसे कहना एक बात चाहता हूं कि शुरुआत में की पेंटेकोस्टल आराधना में एक बात की डिफरेंस है। जगह कहीं पर पेंटेकोस्टल लोग होता है वे चुपचाप बने के देखते हैं, वे आवाज उठाकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आपको हमेशा याद रखने पाए, पेंटेकोस्टल की आराधना में लोग चुपचाप बने के देखते हैं। वे अपने आवाजों को जितना उठा सकते हैं उतना ही अपने आवाजों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि उसने कुछ जो बातें होता है। हालेलुया। समय का कमी की वजह से मैं जल्दी आपके सामने इन वचनों को रखना चाहता हूं। 22 भजन संहिता मसीही भजन संहिता कहा जाता है। 23 भजन संहिता एक चरवाहा की भजन संहिता है, तो 22 भजन संहिता मसीही भजन संहिता कहा जाता है। क्योंकि आप इसको घर में जाकर एक एक वचन मनन कर लेना। मसीह यीशु की मृत्यु का और उसकी मृत्यु के समय पर जो कुछ भी और उसकी वस्त्र को बांध लेने का, जंगली सांडों ने मेरे चारों ओर खोर लिया, ये सब प्रकार की बातों को आप देखा जा सकता है कि मसीह की मृत्यु के समय पर। और मसीह की मृत्यु के बारे में दाऊद ने पवित्र आत्मा में होते हुए लिखी हुई गाई हुई एक भजन संहिता के 22 भजन संहिता पर दाऊद अपने जीवन की उस खड़ी में, दाऊद अपने जीवन की उस परेशानी में, दाऊद अपने जीवन की उस अकेलापन में, दाऊद अपने जीवन के अंदर उस घोर अंधकार के समय पर गाई हुई एक भजन संहिता है। पहले भजन की आप देखने पाए, पहले भजन में यही कहता है कि ये मेरे परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। एक ही वजन से मैं स्थापित करूंगा कि मसीह की भजन संहिता है। मत्ती रचित सुसमाचार आप निकालने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए पढ़ते जाऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय उसके 46 वचन में कलवरी की क्रूस पर यीशु मसीह की जो 7 बोली आगे उसमें से एक बोली है लम्मा लम्मा सबक्तानी, अर्थ हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी कि मेरे और आपके जीवन के अंदर भी कभी कभी लगता है कि परमेश्वर भी हमें छोड़ दिया है, संसार हमें छोड़ दिया है, हमारे प्यार करने वाला हमें छोड़ दिया है, आस पड़ोस ने मैंने छोड़ दिया है, बंधु मित्र माता पिता में छोड़ दिया है। और हमको यह भी लगता है कभी कभी परमेश्वर भी हमें छोड़ दिया है। जैसे दाऊद के जीवन का जैसे का अनुभव हुआ था, उस समय पर गाई हुई भजन संहिता के भजन संहिता, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया मेरे संकट पर। आज यदि अब में से कोई भी
ऑनलाइन में सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप में से भी कोई भी इसी प्रकार की अवस्था से होकर गुजर रहा है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसकी वायदा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। केवल पुराना नियम में ही नहीं, नए नियम में यीशु ने कहा 14 अध्याय में यूहन्ना में, मैं तुम्हें कभी नहीं अनाथ छोड़ूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हर समय लगा रहूंगा, हर समय रहूंगा। केवल पुराना नियम का परमेश्वर के नहीं, नया नियम में हमारे लिए मारा गया हुआ, गाड़ा गया हुआ, जीवड़ा हुआ, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, जो सबसे प्रधान है, वो हमसे कहा है संसार के अंत तक, इसका मतलब जीवन के अंत तक, हर समय हर परिस्थिति में यीशु हमारे साथ है। कोई भी छोड़े, यीशु हमें नहीं छोड़ेगा। यदि आपको लगता है, कभी कभी मुझे भी लगता है, कभी कभी ऐसा कोई बात नहीं की गई, समस्याओं के मध्य में जब हम एक मरुस्थल से होकर गुजरने वाले विल्डरनेस एक्सपीरियंस करते हैं, प्रार्थना की उत्तर भी कभी कभी नहीं मिलते हैं, और एक सांत्वना का शब्द सुनने के लिए भी नहीं मिलते हैं, तब हमें भी लगता है हम इंसान हैं, क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया? पर उसकी तीसरी वचन में जब आप देखते हैं, उस गीतकार कहते हैं, हां पर मैं एक बात जानता हूं, तू तो पवित्र है और इस्राएल की स्तुतियों में वो राजमान है। हालेलुया। आज दिन में मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी और आपके स्तुति के सिंहासन में मेरा परमेश्वर वो राजमान है। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। हालेलुया। तू तो पवित्र है, पढ़ने बैठा उसको 22:3 22:3 इस प्रकार कहते, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। इंग्लिश में आप देखा जा सकता है कि उसको पगल आता है, तू तो पवित्र है। यू आर होली, तू तो पवित्र है। ही एक्नॉलेजेस दैट हु इज गॉड। तू पवित्र परमेश्वर है। मेरे प्रियो, एक बात को याद रखने पाए, मैं और आप जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी स्तुति करते हैं, संसार में देखने वाला बाकी ईश्वरों के समान नहीं है, तुलना में नहीं है, उसकी तुल्य नहीं है। मैं और आप जिसकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वे पवित्र परमेश्वर है। और कहता है, परंतु तू इस्राएल के स्तुति के सिंहासन में विराजमान है। इसका मतलब है, मैं तो संकट में होकर जा रहा हूं, मैं तो मुसीबत में होकर जा रहा हूं, मुझे लोगों ने ठट्ठा और मुझे ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है, मेरा निंदा कर रहा है, कह रहा है मैं लोग इसके पर तो परमेश्वर पर भरोसा रखा है, परमेश्वर जुड़ाने दो इसको। हालेलुया। मेरे विरोध कुकर्म करने वाले बढ़ गया है, मेरे विरोध बोलने वाला बढ़ गया है, मैं मेरा नाश देखना चाहता है, और मुझे लगता है कि तूने भी मुझे छोड़ दिया। परंतु मैं एक बात जानता हूं, तू हालेलुया परमेश्वर, तू ही सब कुछ को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। यू आर इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। यू आर इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। मेरे जीवन के कंट्रोल तुझ पर है। कितने लोग आज बोलेंगे, चाहे मैं किसी भी अवस्था से होकर क्यों नहीं जाऊं, परंतु मैं एक बात जानता हूं, मेरे जीवन जिस समय मैंने यीशु के हाथों में हवाला कर दिया गया, यीशु की मेरा जीवन को कंट्रोल कर रखा है, यीशु की मेरा परिवार को कंट्रोल कर रखा है। अब वहां पर देखने पाए, मुझे उसके आगे 4 बजे में मारे पूर का तुझे पर भरोसा रखते थे और भरोसा रखते थे, और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझे पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। हो सकेंगे तो 4 और 5 बजे में हम वापस आएंगे। तीसरी वचन, यानी कि द गॉड हु dwells in the praises of his people, the God who dwells in the praises of his people, अपने लोगों की स्तुति में विराजमान परमेश्वर। इसका मतलब क्या हुआ? जब परमेश्वर मेरे स्तुति में विराजमान है, तो ही मेरा कंट्रोल कर रहा है।
हमें तो मेरे प्रियो, इस भजन संहिता से हम एक बात सीख सकता है, चाहे आप आपकी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते हैं, आप आपकी समस्याओं को बदल नहीं सकते हैं, आप अपने परेशानियों को बदल नहीं सकते हैं, पर आप आपके चारों ओर की एटमॉस्फेयर को बदल सकते हैं जरूर। कम ऑन वर्शिप टीम, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? You cannot change your surroundings, man. You cannot change your surroundings. But one thing you can do as a worship team, as we all are the worshipers, those who came here to worship the Lord, we can change the atmosphere through our worship. हमारे स्तुति के जरिए, हमारे धन्यवादों के शब्द के जरिए हम अपने जो इस एटमॉस्फेयर को जब बदलते हैं और उस स्तुति जब हम करते हैं, उस स्तुति एक सिंहासन बन जाता है जो परमेश्वर को आकर बैठने के लिए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आकर आपकी स्तुति में जब विराजमान होता है, मुझे अब यह बताओ कि कौन से शत्रु आपको गिरा सकता है, कौन से शत्रु आपको नाश कर सकता है, कौन कुकर्मी आपको गिराया जा सकता है, क्योंकि नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके स्तुतियों के माध्यम में, आपके स्तुति की सिंहासन में जब यीशु मसीह आकर बैठ जाता है, तो मेरे प्रियो, उसको देखते हुए हर शत्रु की ताकत भाग जाएंगे। मुझे और आपको इन दिवसों में आराधना करना बहुत जरूरी है। आमीन। हम लोग कलीसिया मिलकर आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ऑनलाइन में है, आपकी बेडरूम, आपकी ड्राइंग रूम, आपकी सिटिंग रूम, ये आप मुझे कार में बैठकर सुन रखा है, you can change the atmosphere of that place where you are right now when you praise Lord, and He will enthrone in your praises. He will enthrone, सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। Now listen to me, praise is personal. कई लोग सोचता कि पास्टर स्तुति करने दो, कई लोग सोचता कि वर्शिप टीम तो स्तुति करने दो, मैं देखता रहूंगा, पर आराधना को बारे में हम सीख रहे हैं। प्रेज इज पर्सनल। जिसको नोट करना नोट करते जाइए, यानी कि स्तुति व्यक्तिगत है। हम आए हैं कॉर्पोरेट वर्शिप करने के लिए, हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करने के लिए, पर आपको ध्यान रखने पाए, प्रेज इज पर्सनल। भजन संहिता 34:1, भजन संहिता 34:1। मैं हर समय देखने पाए, मैं वो शब्द नहीं कि बोलना चाहिए, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, निरंतर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ मिलकर बोलने पाए, आपके साथ मिलकर बोलने पाए, यस। हे, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। तो कहां से स्तुति करना चाहिए मेरे प्रियो? आजकल कोरोना की वजह से हम सब लोग, आप सब लोग, मुझे छोड़कर आप सब लोग इस समय पर हालेलुया मुंह में वो डालकर बैठा तो जरूर है, पर ये एक बाधा नहीं कि बैठने पाए, उसको बांधते हुए भी आप अपने मुंह को खोलकर प्रभु की स्तुति कर सकता है, क्योंकि दावीद कहता है, मेरे मुंह से निरंतर तेरे स्तुति करता रहेगा। हालेलुया। जागने वाला लोग इस समय पर अपने मुंह को खोलकर और तालियों को बजाकर प्रभु की स्तुति करें। शाखा माना से मैं हर समय, मैं स्तुति कराने वाला नहीं हूं, मैं स्तुति कराने वाला नहीं हूं, मैं स्तुति करने वाला हूं। हर समय का मतलब है मेरे हर परिस्थिति में
मेरे हर परिस्थिति में, चाहे मैं संकट में हूं, मुसीबत में हूं, घोर अंधकार के तराइयों में कर जा रहा हूं, लोग मेरे निंदा और टट्टों में उठाया जा रहा है, इस समय पर मैं तराई एक्सपीरियंस में हूं, विल्डरनेस एक्सपीरियंस में हूं, वॉट एवर मे बी द सिचुएशंस, मैं उस समय परमेश्वर का स्तुति करता ही रहूंगा. प्रेज इज पर्सनल. नाउ दूसरी बात, प्रेज इज पावरफुल, यानी कि आराधना में वो ताकत है. आज हम कलीसिया मिलकर उस ताकत को समझते हुए इस वचन संगीत भजन संदेश के बाद हम 5 मिनट आराधना करेंगे. प्रेज इज पावरफुल, यानी कि आराधना में वो ताकत है. अब देख रहे पाए प्रेरितों की किताब 16वीं अध्याय उसकी 25 और 26 वचन को देख रहे पाए. द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स नंबर 25 एंड 26. आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे. क्या गा रहे थे? प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे. Praise the Lord. Prayer and praise goes together. प्रार्थना और भजन, प्रार्थना और स्तुति, प्रार्थना और आराधना, या स्तुति और आराधना एक साथ ही मिलकर जाते हैं. आधी रात में संकट के उस समय पर, मुसीबत के उस समय पर, परेशानी के उस समय पर, जैसे कोई उम्मीद नहीं है, उस समय पर पौलुस और सीलास कहां पर? बंदी गृह में गए, पकड़कर उन्हें मारा गया है. इस समय पर उन्हें जंजीरों में बांधा हुआ है, शरीर में पूरा घाव गया, दर्द लग रहा है उन्हें. उस समय पर आपके जीवन के अंदर भी जब आपको लगता है आप अकेला गए, आपके मन वेदनाओं से भरे हुए हैं, समस्याओं से भरे हुए हैं, आप कोई सांत्वना के शब्द सुनने के लिए बोलने वाला कोई नहीं है, उस समय सीखिए आपको क्या करना चाहिए. यदि वैसे करेंगे तो क्या होगा, उसके आगे भी लिखा गया. पढ़िए बेटा, क्या कर रहे थे वे? आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे. परमेश्वर की भजन गा रहे थे. और कैदी, एक मिनट बैठा, हम लोग पिछले उसमें गा रहे थे. रात्रि, आधी रात्रि बोलने से तकरीबन 12 बजे के समय बोल रहा है. हम लोग बोल रहे थे कि बड़ेरे गली में 12 बजे से 2 बजे तक कुत्ते इतने फूंकते कि देखता कि सारे बेंगलुरु शहर के कुत्तों के आगे चढ़ा हुआ. नींद खराब हो जाता है क्योंकि वैसे कहता है कि जो डिमोनिक पावर्स के इस समय प्रॉपरेट किया जाता है, व्हाट और मे बी. पर आधी रात्रि के बाद मैं आपको बताया कि वे अकेला आगे बंदी गृह में बंद गए, जंजीरों से उनका हाथ पांव बांधा हुआ है, दिन में उन्हें मारा गया, उनके शरीर पर पूरा घाव गया, दर्द लग रहा है. आधी रात्रि उस समय पर, उस संकट के समय पर वे क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे और स्तुति भजन गा रहे थे. मुझे और आपको क्या सीख सबक मिलता है इसमें से? जब मेरी और आपका भी जीवन का ऐसे संकट के समय आ जाता है तो क्या करना चाहिए? आधी रात्र में भी उठकर मैं और आप प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गाना चाहिए. दैट इज व्हाट applicable फॉर अस. ये भजन में लिखी हुई बात सुनकर केवल जाने के लिए वी नीड टू अप्लाई इनटू आवर लाइफ. हमारे जीवन के अंदर हम उसको अप्लाई करना चाहिए, लागू करना चाहिए. यदि उनका जीवन के स्तुति भजन गाते समय, पढ़िएगा बेटा, आगे पढ़िएगा, क्या हुआ आगे वहां पर? हाँ, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आ गया. प्रेज गॉड. यहां तक बंदीगृह की नींव हिल गई. बंदीगृह की नींव हिल गया है और तुरंत सब द्वार खुल गए.
सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। There is power in worship to open every shut doors. आपके सामने बंद पड़ा हुआ हर एक द्वारों को खोलने में आपकी आराधना में सामर्थ्य है। Praise the Lord. Not only that, there is power to set free every captives in your praise. हर एक बंधन में पड़े हुए लोगों को छुड़ाने की सामर्थ्य आपकी आराधना में है। बंधन खुल जाएंगे आराधना में। मैं फिर से कह रहा हूं, बंधन खुल जाएंगे आराधना में। 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 रोगी के बंधन खुल जाएंगे आराधना में। कर्जाओं के बंधन खुल जाएंगे आराधना में। परम प्रतापों की ताकत के बंधन खुल जाएंगे आराधना में। तंत्र मंत्र शक्तियों की बंधन खुल जाएंगे आराधना में। यीशु के नाम से आराधना में छुटकारा है। आराधना में चंगाई है। आमेन। क्या हुआ है? आधी रात्रि में जब स्तुति भजन गा रहे थे, मैं जरूर विश्वास करता हूं वहां पर लिखा नहीं गए, तो परमेश्वर ने सुना तो स्वर्गीय दूतों को भेजा परमेश्वर ने। वो जगह पर बैठे थे, वो कमरा की नहीं गए। एक्ट्स 4:31 में जब आप एक्ट्स 4:31 देखिए बेटा, एक्ट्स 4:31 देखिएगा, प्रेरितों की किताब 4:31 देखिएगा बेटा। यस, थैंक यू लॉर्ड। शाका मामा मामा ना। जब वे प्रार्थना कर चुके, वो प्रार्थना कर चुके, तब वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। प्रेज गॉड। सब लोग बोलो हिल गया। सब लोग बोलो हिल गया। आज हम आराधना करने वाला स्थल हिलना चाहिए, चाहे वो घर में क्यों न हो, चाहे आराधना के भवन में क्यों न हो। यदि पेंटेकोस्टल लोग आत्मा में होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते गए, स्तुति भजन गाते गए, तो मेरा प्रिय वो स्थल हिल जाएगा, वह जगह हिल जाएगा, वहां पर पवित्र आत्मा की मंडराई हो पाएगा। दैट इज द डिफरेंस इन अस। स्थान हिल गया। आगे, उसके आगे बेटा 4:31 में सब लोग, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। सब पवित्र आत्मा से। इसका मतलब क्या हुआ? जब स्तुति आराधना करने लगा तो आत्मा परमेश्वर अपने सिंहासन में आकर बैठ गया। जब परमेश्वर अपने सिंहासन में बैठ गया, आगे वो जगह हिलने लगा, जगह कांपने लगा। मेरे प्रियो, आपकी घर आराधना का भवन बनने पाए। हालेलुया। आपकी ऑफिस एक आराधना का भवन बनने पाए। आराधना भवन आराधना के भवन बनने पाए। एक से अंदर स्तुति और आराधना उड़ता ही रहे, तो अंधकार की कोई भी ताकत, शैतान की कोई भी ताकत इस देश में नहीं रह सकेगा, क्योंकि वे कामते हुए भाग जाएगा, क्योंकि ये काम पर परमेश्वर आकर बैठेगा। There is power in worship. वे स्थल हिल गया। द्वार, सब लोग बोलो स्थल हिल गया। ऊंचे शब्द से बोलो स्थल हिल गया, द्वार खुल गया, बंधन खुल गया। There is power in worship. अब देखिए दूसरे दिगास 20 में मैं पढ़ कर जाऊं, मैं आपको बोलता नहीं कि ओके एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। 21 और 22, दूसरी दिगास 20 अध्याय 21 और 22। अब देखने पाए पावर है कि नहीं की गए। यस, दूसरे सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स नंबर 20। उसने प्रजा के साथ, जब उसने प्रजा के साथ, देखो शब्द राजा ने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हरितयार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा की गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वे गाकर, सब लोग बोलो जिस समय, जोर से जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय
देखने पाए, बोलो उसी समय। कौन सा समय? कौन सा समय? कौन सा समय? उसी समय तो मैं बोल रहा, वो कौन समय पूछ रहा, उसी समय बोलने के लिए कि उसी समय। कौन सा समय? जब वे स्तुति करने लगा, जब वे आराधना करने लगा, जब वे भजन गाने लगा, जब वे ये कहने लगा, परमेश्वर तू ही पवित्र है, तू ही पवित्र है, तू ही पवित्र है, तेरे करुणा सदा काल की है, तू ही वाला, तू ही आदि और अंत है। जब वे वैसे बोलते हुए परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, जब वे वैसे बोलते हुए परमेश्वर की स्तुति करने लगा, उसी समय। Come on church, come on church. Hallelujah. उसी समय, बोलो उसी समय। क्या हुआ बेटा? उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और इस्राएल के पहाड़ी देशियों के लोगों पर जो यहूदा के विरोध आ रहे थे, घात को बैठा दिया। घात को बिठा दिया, यानी कि इनको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ा। इनको दबाने के लिए, इनको मार डालने के लिए, देश को नाश करने के लिए कई राजाओं ने, कई देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ा घेराबंदी किया। एगो शब्द कह रहा है कि प्रभु मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, और मुझे सुझाव भी नहीं मिल रहा है, पर हम तेरी आंखों की ओर देख रहे, तेरे चेहरे की ओर देख रहे। और उसने आराधना करने वालों को जब आगे खड़ा किया तो ये कहा पवित्रता के साथ, वहां पर शब्द को देखने पाए, पढ़ने पाए बेटा, उसकी 21 वचन पढ़ने पाए। आराधना मेरे प्रियो उन्हीं होठों से होना चाहिए, पवित्र होठों से होना चाहिए। तब उसने प्रजा के साथ, आमीन नहीं सुना मैंने। मैं इसको आज विवरण करने के लिए नहीं बैठता हूं, पर भी पवित्र होठों से बोलेगा बेटा। क्या बोल रहा है? शब्द आ जा। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से, पवित्रता से, सब लोग बोलो पवित्रता से आराधना करना चाहिए, बोलो पवित्रता से आराधना करना चाहिए, पवित्रता से आराधना करना चाहिए। यस, पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते, हथियार बंदों के आगे आगे चलकर, फौजी की आगे चलकर यहोवा के गीत गाए, यहोवा के गीत गाए, और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसका करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की। यहोवा की, बोलो बोलो यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा की धन्यवाद करो क्योंकि उसकी। यहाँ पर समस्या, यहाँ से क्या सबक मिलता है? समस्या चारों मोर शत्रु घेराबंदी के, चारों मोर। दे डोंट नो व्हाट टू डू एट दिस पर्टिकुलर टाइम। इस समय क्या करना चाहिए, उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। कभी कभी हमारे जीवन में होता है, क्या मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना चाहिए। नौकरी में मुझे समस्या पड़ रहा है, क्या करना चाहिए। घर में मुझे समस्या पड़ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। नौकरी में मुझे समस्या पड़ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। एजुकेशन में मुझे समस्या पड़ रहा है, क्या करना चाहिए। यू आर कंफ्यूज्ड, यू डोंट नो व्हाट टू डू। समस्या है, पर आपको उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आपको नहीं पता क्या करना चाहिए। एप्लीकेशन, उस समय पर आपको क्या करना चाहिए? आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके उसकी स्तुति गाना चाहिए। कम ऑन, कितनों को समझ में आ रहा है? उस समय आपकी स्तुति में परमेश्वर आकर बैठ जाएगा और उस परिस्थिति को परमेश्वर कंट्रोल में ले लेगा और परमेश्वर आपके लिए राग को लेगा। वही वहां पर देख रहा है, उनको नहीं पता लड़ाई लड़ना है, हारने वाला है। उतना भोजन नहीं कि इनके पास, शक्ति नहीं कि, सामर्थ्य नहीं कि, सुझाव नहीं कि, क्या करना चाहिए, सोल्यूशन नहीं कि, पर वो कहता कि हम तेरी आराधना करेंगे। जैसे ही वे आराधना करने लगा, स्वर्ग ने आकर के उनकी स्तुतियों में वो राज्यमान हो गया और परमेश्वर के साथ ऐसे दूतों को परमेश्वर लाया गया कि इनके लिए वो लड़ने लगा गया। आमीन। मेरा प्रियो, इसलिए प्रभु के वचन कहता है, लड़ाई तुम्हारा नहीं है, लड़ाई परमेश्वर का है। तुमको लड़ने की जरूरत नहीं होगा। तुम खड़े खड़े प्रभु की स्तुति करते जाओ, तुम खड़े खड़े परमेश्वर के भजन गाते जाओ, तुम खड़े खड़े प्रभु की आराधना करते
जाओ, परमेश्वर तेरे स्तुतियों में जब वो राजदुमान होता है, परमेश्वर तेरे स्तुतियों में जब सिंहासनस्थ हो जाता है, मेरे प्रियो, उस परिस्थिति को परमेश्वर बदलेगा। परमेश्वर तेरे शत्रु के सामने तेरे मस्तक को ऊंचा उठाएगा। Come on, church. There's power in worship. न्यायों की पुस्तक, जल्दी जल्दी में आगे जा। न्यायों की पुस्तक पगले अध्याय की पगले वचन से 4वें वचन तक। न्यायों की पुस्तक पगले अध्याय, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 1 वर्स नंबर 1 to 4। जब यहोशू भी मर गया आगे कनानियों से एक बेटा, न्यायों की पुस्तक यहोशू के मरने के बाद, यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोशुआ की पुस्तक शुरू होता है परमेश्वर के दास मूसा के मरने के बाद। लेकिन हम पर क्या होता है, सेकंड लीडर भी उनका मर गया आगे, यहोशू, जिन्होंने उन्हें वायदा के देश में लेकर पहुंचा दिया, वो भी मर गया आगे यहोशू के मरने के बाद। इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, देयर वाज नो लीडर टू लीड देम। मैंने हमेशा कहता हूंगी, यहोशू एक अच्छा मिलिट्री कैप्टन था या जनरल था, पर उसने के नेक्स्ट लेवल लीडर को नहीं उठाया। समझ रहे आपका? इसलिए पिछले 20 वर्ष से मेरा यही प्रयत्न था कि कलीसिया में कुछ लीडर्स उड़े। कल उसके लिए एक मीटिंग भी लगाई हमने। We are going to start from the scratch once again. जो यहोशू की चरित्र जब मैं पढ़ता हूं, मैंने हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी वो पराजय मेरे जीवन के अंदर नहीं होने पाए। टैबरनेकल का मिनिस्ट्री साबू पास्टर के अंध के साथ समाप्त नहीं होने पाए। जब तक तू नहीं आएगा तब तक मिनिस्ट्री चलता ही रहना चाहिए। यहोशू के मरने के बाद छूत पढ़िएगा बेटा, यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहला कौन चढ़ाई, हमारी ओर से पहला कौन जाना चाहिए? There was no specific leader assigned to go before them. There was no assigned leader to lead them in the war. कनानियों के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए आगे कौन जाना चाहिए? परमेश्वर से पूछा। दैट्स गुड। हमारे जीवन के अंदर गलतियां कहां होता है पता कि जिस जगह पर परमेश्वर से पूछना चाहिए परमेश्वर से नहीं पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे। हम लोगों से सलाह देंगे लेंगे इंस्टेड ऑफ आस्किंग गॉड, इंस्टेड ऑफ इंक्वायरिंग गॉड, हम सलाह मनुष्यों से लेंगे। वही हमारे जीवन के अंदर पराजय हो जाता। जिस बात के लिए हमें परमेश्वर की योजना चाहिए परमेश्वर से ही पूछना चाहिए। यहोशू पूछा, यहोवा से पूछा कनानियों के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए आगे कौन जाए? वहां पर आप बता। यहोवा ने उत्तर दिया, यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो सुनो, मैंने इस देश को prophetical word. I'm releasing the prophetical word today in the church of Tabernacle. Those who are gathered over here, the people, those who are praising the Almighty God, I'm releasing this prophetical word to you, the church today. Those who are hearing me online. यहूदा आगे जाइए। यहूदा का मीन स्तुति करने वाला, स्तुति करने वाला आगे जाइए। मैंने देश को उनके हाथों में दे दिया है। मेरे प्रियो, देश को प्रभु ने हमारे हाथों में दे दिया है। स्तुति करने वालों के हाथों में देश को परमेश्वर दे दिया है। विश्वास करने वाले ताली बजाकर प्रभु की महिमा करने पाए और कहने पाए कि वी आर गोइंग टू possess। अब मैंने क्यों ने की स्तुति किया मुझे पता आ गया। देश को लेकर हम क्या करेंगे पास्टर? हम बड़ा मुश्किल से जी रहे आगे कि आप बोल रहे अगर देश को दे दिया, बड़ा मुश्किल की बात है। इसलिए तो लोग सुसमाचार नहीं सुनते हैं, इसलिए तो लोग प्रभु में नहीं आता है। मैंने कल रात्रि एक शब्द कहा था आखिरी में जूम मीटिंग में, किसी को याद है? आधे लोग तो बैठते नहीं, आप में से भी बैठा करो।
सारे प्रबंध आप लोगों के घर में गए, बैठा करो, सुनो परमेश्वर के वचन है जो आपके जीवन में ले जाएगा। क्या कहा था? स्पीक टू द माउंटेन, नॉट स्पीक अबाउट द माउंटेन। चट्टान से बातें करो, चट्टान के बारे में नहीं बात करना। समस्याओं से बातें करो, समस्या के बारे में बातें नहीं करना। प्रेज गॉड। आप सब खामोश हो गए, कोई बात नहीं। पासवान है ना, कभी कभी डांटना मेरा फर्ज बनता, क्योंकि आपको करेक्ट लेवल में ले जाके शिष्यों को दिलाने में चाहता। बोलिए प्रेज द लॉर्ड, बोलिए प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। So there is power in worship। खगा के स्तुति करने वालों के हाथों में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शत्रु ने जो कब्जा कर रखा हुआ आपकी भलाइयां यदि आपके हाथों में आने का है तो आपको एक ही काम करने का है। ओ कम ऑन चर्च, जितनों को समझ में आ रहा है वे स्तुति करने पाए। शत्रु ने जो आपकी भलाइयों को कब्जा कर रखा है, वो आपकी प्रमोशन होगा, वो आपके बच्चों की शादी होगा, वो आपकी भलाई होगा, वो आपके जमीन का विषय होगा, आपके घर का विषय होगा, जो कुछ भी शत्रु ने कब्जा कर रखा है उसमें से यदि आपको उस बात आपके लिए होने का है तो आपको एक ही बात करने का है, आगे कड़कर परमेश्वर की स्तुति लगाने पाए। Amen। That's the third principle। सो पहले क्या था? परमेश्वर की तभी भी उन्होंने स्तुति किया जब बंदी खड़ग में था। बंधन खुल गया, स्थान हिल गया, द्वार भी खुल गया। जब आपके सामने हर द्वार बंद पड़ा हुआ है आप एक ही काम करने का है, आपका प्रार्थना रूम का भी द्वार बंद करो और आप स्तुति करने लग जाओ। सारे बंद पड़ा हुआ द्वार, चाहे वो नौकरी का हो, यात्रा का हो, प्रमोशन का हो, घर का हो, जो कुछ भी आपके सामने बंद पड़ा हुआ द्वार खुलने के लिए एक ही काम आपको करने का है, आपको परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। दूसरा मैंने देखा कि शत्रु चारों ओर घेरा हुआ है एंड यू आर इन कंफ्यूजन, यू डोंट नो व्हाट टू डू। नौकरी में समस्या, घर में समस्या, हर जगह पर समस्या, आपको पता भी नहीं क्या करना चाहिए। उस समय पर आपको एक ही काम करने का है, आपको परमेश्वर स्तुति करना चाहिए। तीसरी बात, आपके जो प्रॉमिस है, ये उनका प्रॉमिस था, इस्राएलियों की प्रॉमिस था, वो कनानियों ने कब्जा कर रखा है। तो शत्रु जो आपकी प्रॉमिस को, समझ में आ रहा है, आपकी जो प्रॉमिस को, आपकी जो वायदा को, आपकी जो भलाई को, आपकी नौकरी होगा, आपके घर होगा, आपके बच्चों की शादी होगा, जो कुछ भी है, आपको एक ही काम करने का है, बैठकर प्रभु की स्तुति भजन गाते रहो। प्रभु आपके लिए प्रबंध करेगा। शत्रु जो कब्जा कर रखा है वो आपके हाथ में प्रभु दिया जाएगा। सो देयर इज पावर इन प्रेज। ओके, नाउ आपको ये बात भी बोलकर मैं काम समाप्त करूंगा। प्रेज इज नॉट एन ऑप्शन। कई लोगों को हम लोग बोलने पड़ता, मुंह खोलो, ताली बजाओ, आराधना करो। अरे भैया हम क्यों बोले? मैंने आपसे पहले कहा प्रेज इज पर्सनल। दो बात मैंने आपसे कहा, प्रेज इज पर्सनल, देन प्रेज इज पावरफुल। स्तुति व्यक्तिगत है, स्तुति और आराधना व्यक्तिगत है। मुझे करना चाहिए, मैं करूंगा प्रभु की स्तुति, और मेरी प्रार्थना, मेरी स्तुति में वो ताकत है। तीसरा बहुत मुख्य बात है, अभी आपको पता चलेगा कि आप मरा हुआ है, आप जीवित है। कि प्रभु के वचन में कहता है कि मरे हुए लोग प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते हैं। हम अय्या से पढ़ेंगे, अय्या नबी की पुस्तक 38 उसकी 18 and 19। द बुक ऑफ अय्या चैप्टर 38 वर्स नंबर 18 and 19। समय मेरा समाप्त हो रहा है, जल्दी। यस बेटा।
क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती ना है। मृत्यु तेरी स्तुति कर जो सकती है। कब्र में पड़े हैं जो खबर में पड़े वे हैं, तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख वे सकते। तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते हैं। जीवित, जीवित, हाँ जीवित ही तेरा हाँ। धन्यवाद करते हैं, जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। जैसे मैं आज कर रहा हूं। जैसा मैं आज कर रखा हम राजा की जगह कर रखा है। मृत्यु और अधोलोक जो कब्र में पड़े हुए हैं तेरा स्तुति नहीं कर सकता है, पर जीवित, हाँ जीवित। उसके बाद क्या होता है? हाँ ओ जीवित हूं मैं, ओ मैं तेरा धन्यवाद कर रखा हम। कम ऑन पीपल, द डेड पीपल कैनॉट प्रेज गॉड, दोस हु आर इन ग्रेव दे कैनॉट प्रेज गॉड। 115 भजन संहिता की 17वीं वचन में जब देखता है मृतक के जो चुपचाप पड़े गए, चुपचाप। मृतकों के एक लक्षण है चुपचाप, कलीसिया में भी चुपचाप, एक शब्द नहीं बोलेंगे। आया है, आया है, आजा लगा दो पास्टर में आया हूं। जिसे मैं हर बार इन दिनों में कह दे रहे जैसे कि लगता कि मेरे लिए कोई आया हूं चर्च में। देखा मृतकों की क्या लक्षण है? वो चुपचाप है। आर यू डेड? आगे देखिए, मृतक जितने चुपचाप पड़े गए वे तो याग की स्तुति नहीं कर सकते गए, परंतु हम लोग वहां पर हिजकिय्याह राजा ने कहा कि मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। वहां पर क्या होता है? परंतु हम लोग हालेलुया याग की स्तुति करेंगे। चार यू रेडी टू वर्शिप लॉर्ड बिकॉज देयर इज लाइफ इन वर्शिप। तीसरी बात, प्रेज इज अ साइन ऑफ लाइफ। जीवितों की लक्षण के, जीवितों की चिन्ह के स्तुति करना। आमेन। स्तुति में विराजमान परमेश्वर। तीन बात, प्रेज इज पर्सनल, पावर इन प्रेज, प्रेज इज अ साइन ऑफ लाइफ। आपकी हर समस्या के मध्य में आप बैठकर जब स्तुति करते रहता कि प्रभु आपकी स्तुति के सिंहासन में, यानी कि आप सिंहासन बना रखा कि प्रभु को आने के लिए और बैठने के लिए आपके सिंहासन में जो परमेश्वर आकर बैठ जाता कि इट मीन्स ही विल टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। परमेश्वर सबका नियंत्रण ले लेगा। आपके समस्याओं की, आपकी घर की, आपकी परेशानी की, आपकी मुसीबत की, आपके संकट की, सब बातों में जब प्रभु आकर के कंट्रोल ले लेता है मेरा प्रिय, शत्रु तीतर पितर हो जाता है और आपको परमेश्वर विजय जरूर लिया जाता है। आइए हम उठकर प्रभु की स्तुति गाएंगे और उसके भजन गाएंगे।